को कायर देखते होंगे। संघ और बीजेपी तो कायर नहीं है। संघ और बीजेपी तो हर हमेशा अपने राष्ट्रीय चरित्र का उद्घोषणा करती है, लड़ती है। कायरता तो पूछना पड़ेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि देश विभाजन जब हुआ तो कौन कायर था और किसकी सरकार थी। जिन्ना को भारत काट कर किसने दे दिया, तस्तरी में रख के आखिर कौन ने जिन्ना को भारत दे दिया, आखिर वो लोग कौन थे? नेहरू जी बताएं। नेहरू जी से पूछो बेटा, राहुल गांधी जी, आप अपने उनसे पूछिए और अपने नेताओं से पूछिए। चाइना को मानसरोवर किसने दे दिया, उनसे पूछिए। और पूछना ही है तो 2026-11 के हमले में आप अपनी सरकार में, अब तो चूंकि मनमोहन सिंह जी रहे नहीं, पर पी चिदम्बरम जी ने तो अभी 4 दिन पहले ही बोला है कि हमारी सरकार पाकिस्तान पे हमला करने का सोच रही थी, पर हमारे नेता और अमेरिका के राष्ट्रपति ने मना कर दिया तो हम हमला नहीं कर पाए। कायरों का काम और कायरों जैसा व्यवहार तो कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस देशद्रोहियों का साथ देती रही है, देश विभाजन करने वालों से दोस्ती करती रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी हो या हमारा संघ परिवार के विचारधारा के लोग हैं, हमारी स्पष्ट घोषणा है, हम रहें या ना रहें, हमारा हिंदुस्तान रहना चाहिए। हमारा काम देश के स्वाभिमान को बढ़ाना है, हमारा काम अखंड भारत के सपने को पूरा करना है, हमारा काम आशुतोष हिमालय पर तिरंगा फहराने का है, हमारा काम किसी राजनीतिक दल को गाली देने का नहीं है। पर कांग्रेसियों, तुम चाहे जितनी गाली दो, संघ राष्ट्र जागरण करता था, करता है और करता रहेगा। आपकी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश और दुनिया जानती है कि कांग्रेस ने कहां कहां कायराना व्यवहार किया। इसके कारण ही देश का विभाजन हुआ और 26/11 के हमले में भी कांग्रेस का रूप कायराना था। दिग्विजय सिंह जी मुसलमानों के एक तरह से प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी जो है, जाकिर नाइक जब से उनके गुरु बने हैं तब से केवल उनने इस्लाम धर्म के आधार पर ही बात करना शुरू कर दी है। उनको मुसलमानों का हर दुख दर्द सुनाई और दिखाई देता है, हिंदुओं की पीड़ा उनको कभी सुनाई नहीं देती। हिंदुओं के साथ होने वाले अन्याय अत्याचार पर वो दिग्विजय सिंह जी कभी नहीं बोलेंगे। जब भी दिग्विजय सिंह जी मुंह खोलेंगे तो मुसलमानों के फेवर में बोलेंगे या पाकिस्तानी ISI के एजेंटों के पक्ष में बोलेंगे या आतंकवादियों को जी लगाकर बोलेंगे। हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, इसका दर्द दिग्विजय सिंह जी को नहीं है, पर मुसलमानों की जनसंख्या कम हो रही है, इसका दर्द दिग्विजय सिंह जी को है। दिग्विजय सिंह जी देश विभाजन के समय जिनकी संख्या इस देश में 2-2.5-3 करोड़ हुआ करती थी, आज वो 15-20 करोड़ की संख्या पर पहुंच गए। ये संख्या कम हुई है कि बढ़ी है, ये तो दिग्विजय सिंह जी आप खुद बताएं। इससे भी खैर हमें कोई मतलब नहीं है। हम केवल इस बात का सवाल करके आपसे पूछना चाहते हैं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी, आप सनातन और हिंदू में पैदा होने के बाद कभी हिंदू के दर्द को भी महसूस करो, हिंदुओं की जनसंख्या पर भी महसूस करो, हिंदू पर हो रहे अन्याय अत्याचार पर भी कभी बोलना शुरू करो कि केवल पाकिस्तान और मुसलमान, इससे हटकर भी कभी बोलोगे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि दिग्विजय सिंह जी की मानसिकता मुस्लिम परस्त है और दिग्विजय सिंह केवल मुसलमानों का फेवर लेना चाहते हैं। हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ वो जहर उगलना चाहते हैं और जहर उगल भी रहे। दिग्विजय सिंह जी, आपको और कांग्रेस को इस काम के लिए पछताना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।